अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज हम बना रहे हैं जी कोफ्ते। कोफ्तों के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अनियंस ले लिए। अनियंस मैंने लिए थे 2 to 3 मीडियम साइज़ के। और मेरे पास जो कीमा है वो तकरीबन 1.5 किलो कीमा है मेरे पास। और ये अनियंस को बड़े बड़े पीसेज में मैंने काट लिया। साथ में मैंने डाल दिए हैं 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें, क्योंकि ये थाई चिलीज़ हैं, ये बहुत स्पाइसी हैं। अगर आपके पास सिंपल वाली हैं आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो ये देखिए टोटल ये है 2 से 3 आप लोग ले लेंगे जी अनियंस, और साथ में आप लोग ले लेंगे जी हरी मिर्चें। और आप इसको अच्छे से अब आप करेंगे ग्राइंड। और इसको इतना ग्राइंड करना है कि ये बहुत बारीक हो जाए, लेकिन ये अपना पानी रिलीज़ ना करें। आपको पता है, क्योंकि जब आप अनियंस को ज़्यादा ग्राइंड करते हैं ना, तो अनियन एकदम से आपके लिए ना वो पानी पानी सब रिलीज़ कर देते हैं। और फिर उसका जब आप कोफ्ते बनाते हैं तो कोफ्तों की शक्ल एक दफ़ा तो अच्छी बनती है, लेकिन जैसे ही आप उसको पकने के लिए डालते हैं उस वक्त उनकी वो जो शेप है ना वो ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ को ख़ास ख्याल रखें, जब भी आप लोग कोफ्ते बनाएं तो आप बस ये अनियंस का पानी रिलीज़ ना होने दें। अगर आपको लगता है कि अनियंस मोटे हैं तो फिर उनको खोल के थोड़ा उसको मिक्स कर लें, फिर उनको बंद करके चलाएं, ताकि थोड़ा सा गैप आ जाए और आप उसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइमिंग ना लगाएं। तो बस जनाब देख लें, हमारे अब हो चुके हैं अनियंस, हमारे हो गए हैं बारीक जितने हमें चाहिए थे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने कीमा ऐड करना है। ये जो कीमा मैं ख़रीदती हूँ, ये मैं 2 दफ़ा मशीन से निकलवाती हूँ। लाइक ये बहुत बारीक कीमा होता है, ये मोटा कीमा नहीं होता। तो आप लोग हमेशा मुझे पूछते हैं कि गुल आप फिर भी इसको ग्राइंडर में ग्राइंड क्यों करते हैं या चॉपर में चॉप क्यों करते हैं। तो मुझे ये बताना है कि जब भी आप कोफ्ते बनाते हैं ना, तो वो कहते हैं ना, जितना ज़्यादा कीमा बारीक होगा उतने ज़्यादा आपके कोफ्ते अच्छे शाइनी एंड सॉफ्ट स्मूथ बनेंगे। तो मुझे बेशक 3 दफ़ा मशीन से निकला होगा, लेकिन मैं इस तरीके से उसको अपने घर में लाने के बाद उसको मैं चॉपर में या ग्राइंडर में, जो भी चीज़ आपके पास है, जो भी आप इसको कहते हैं, उसमें मैं इसको ज़रूर 1-2 दफ़ा इसको मशीन के साथ उसमें ज़रूर चलाती हूँ। इससे क्या होता है कि आपका जो कीमा होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। जब इसको आप हाथ लगाते हैं तो बड़ा आपको ऐसा फ़ील होता है जैसे बड़ा ढीला सा कीमा है, लाइक उसमें एक ना और सॉफ्टनेस आ जाती है। लेकिन जैसे ही आप उसको फ्रिज में रखते हैं ना आप 15-20 मिनट के लिए, तो एकदम से वो थोड़ा बेहतरीन शक्ल में आ जाता है। तो ये मेरी टिप है, अगर आप लोग घर में कोफ्ते बनाते हैं और अगर आप लोग अपने पिसे हुए कीमे को दोबारा नहीं पीसते हैं या चॉपर में चॉप नहीं करते हैं, तो करके देखिएगा एंड देन आपको डिफरेंस फील होगा कि जो मैं आपको बता रही हूँ वो मैं क्या बता रही हूँ। ये चीज़ें वो होती हैं जो शायद आप सुनते हैं तो आपको इतनी बड़ा फ़र्क नहीं फ़ील होता। आप कहते हैं तो हमारा तो कीमा ऑलरेडी इतना अच्छा पिसा हुआ है, 2-2 3-3 दफ़ा हमने मशीन से निकलवाया, फिर हम क्यों पीसें। लेकिन जब तक आप उसको पीसेंगे नहीं, जब तक आप उसको इस तरीके से बनाएंगे नहीं, आपको उसका फ़र्क फ़ील नहीं होगा। तो ये फ़र्क फ़ील करने के लिए उसको आपको एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोफ्ते बनाएं तो ये ज़रूर बनाइएगा। आप देखते हैं, आपने पहले भी देखे होंगे, मैंने कोफ्तों की रेसिपी पहले भी शेयर की है, लेकिन चूंकि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं और ये होता है कि कभी आपके न्यू सब्सक्राइबर्स आते हैं जिन्होंने आपकी ओल्ड वीडियोस नहीं देखी होती, तो वो इन्जॉय करते हैं आपकी रेसिपीज़ को। तो मैंने यही सोचा कि चलो, बेशक आप लोगों को पता है कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल जो फूड होता है वो ट्राई नहीं होता। हम लोग बहुत मज़े मज़े के खाने जो हम लोग डेली बेसिस पे खाते हैं हम वही बार बार बनाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को वही अच्छा लगता है। तो अगर आपको वो रेसिपीज़ बार बार देखना अच्छी लगती हैं तो वाई नॉट, क्योंकि जब मैं बनाती हूँ तो मैं आपके लिए उसको फिल्म भी कर सकती हूँ। तो ये आप देखिएगा, जब आप बनाएंगे तो आपको मज़ा आएगा इन कोफ्तों को बनाने में, क्योंकि जब जिन जिन लोगों ने मेरी रेसिपी से ट्राई किया था मुझे फीडबैक तो इसका वाकई ही अच्छा आया। तो अब जनाब आपने देखा मैंने सारे मसाले इसको एक साथ पीस लिया है। कीमा भी पीस गया, प्याज भी पीस गए, हरी मिर्चें भी पीस गई। अब बारी आती है जी इसमें ड्राई स्पाइसेस डालने की। सबसे पहले हम डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। मैंने 1.5 टीस्पून डाला है। लाइक थोड़ा भी मेरे पास कीमा ज़्यादा है, तकरीबन 1.5 किलो से भी शायद ज़्यादा होगा, क्योंकि मेरा एक पैकेट जो है वो तकरीबन 1 किलो का होता है, 1 किलो से थोड़ा कम। सुरख मिर्ची मैं डाल रही हूँ 2 भर भर के जो होते हैं ना वो टीस्पून डाले हैं मैंने, फ्लैट नहीं डाले हैं मैंने, ही फुल डाले हैं। सूखे धनिया पिसे हुए इसमें डालने हैं, जो बिल्कुल बारीक पिसे हैं वो भी मैंने 2 टीस्पून डाल दिए हैं इसके अंदर। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन स्पाइसेस से सिर्फ टेस्ट में फ़र्क आता है, लाइक उनकी स्पाइसीनेस में फ़र्क आता है, अदरवाइज़ कोफ्ते आपके अच्छे ही बनेंगे। अब आपने क्या करना है, अच्छे से इस पूरे कीमे को हाथों से, अभी तो मैं इसको स्पैचुला से कर रही हूँ, लेकिन अभी मैं इसको करती हूँ हाथों के साथ, इसको अच्छे से मिक्स। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। एक चीज़ और आपने नोट की होगी कि मैं इसके अंदर कोई आटा, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं डालती हूँ। क्यों नहीं डालती हूँ? क्योंकि मैं जब कीमे को इतनी दफ़ा बारीक पीस लेती हूँ ना, तो उसके अंदर उसको सॉफ्ट करने के लिए, उनके कोफ्तों को सॉफ्ट रखने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करनी पड़ती। कुछ लोग मकई का आटा डालते हैं, कुछ गंदम का आटा डालते हैं, कुछ डालते हैं, तो मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, लेकिन कोफ्ते बहुत अच्छे, बहुत सॉफ्ट बनते हैं।
हाँ जनाब, वो चीज़ें अभी हम रेडी कर रहे थे और बल्कि हो चुकी हैं। साथ ही मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि ये जो क्लीनिंग होती है ना वो साथ साथ चलती रहती है। मुझे ये आप लोगों को हमेशा मैं दिखाती हूँ और आप लोगों को इससे मोटिवेशन भी मिलती है, और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग अगर इन चीज़ों से मोटिवेट होते हैं, क्योंकि मैंने कभी चीज़ों को इकट्ठा नहीं किया, मैं पाइल अप नहीं करती हूँ। एक बर्तन गंदा हुआ, दूसरा गंदा हुआ, साथ ही मैं धो देती हूँ। डजेंट मैटर कि अभी मेरी पूरी कुकिंग रहती है और कुकिंग में भी ज़्यादा बर्तन गंदे होंगे, तो ये जो मेरा स्पंज है ना और जो मेरा डिश सोप है, ये ऑलवेज यहीं पे शेल्फ पे पड़ा रहता है जब तक मैं कुकिंग कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है साथ साथ मैंने कुकिंग करनी है और साथ साथ मैंने इसको बार बार बर्तनों को भी धोते रहना है। अभी मैंने क्या करना है कि अभी मैं जाऊंगी और मैंने कोफ्तों की शेप भी देनी है। और पता है जब आप कीमे में आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्योंकि मुझे ग्लव्स पहनने की बहुत ज़्यादा आदत नहीं है, तो कभी ऐसा होता है मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ, कभी ऐसा होता है मैं ग्लव्स नहीं पहनती। तो कभी आप लोग कीमा वगैरह अगर आप बगैर ग्लव्स के मिक्स करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उस कीमे की स्मेल आ जाती है आपके हाथों में। तो उसकी स्मेल को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि घर के गंदे बर्तन धोना शुरू कर दें तो फ़ौरन से आपके हाथों से वो कीमे की स्मेल भी चली जाती है। ये तो आपको बस टिप दे रही हूँ। अगर आप ग्लव यूज़ करते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन जब मैं शेप बनाती हूँ ना, शेप तो मैं ग्लव्स में बिल्कुल भी नहीं बना सकती। मैं जब लोगों को भी देखती हूँ ना कि ग्लव्स पहने हुए हैं और वो कबाब बना रहे हैं, शामी कबाब बना रहे हैं, आलू की टिक्कियाँ बना रहे हैं, कटलेट्स बना रहे हैं, कुछ चीज़ें बना रहे हैं और वो ग्लव्स पहने हुए, तो मुझे समझ नहीं आती। आई डोंट नो क्या मेरे हाथों में वो सेंस नहीं है या मेरे वो सेंसेस काम नहीं करते कि जब मैं ग्लव्स पहनती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मेरे सारे सेंसेस जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं। ना मुझे शेप का पता चल रहा होता है, ना मुझे उसके साइज़ का पता चल रहा होता है, ना मुझे उसके वेट का पता चलता है, ना टेक्सचर का। तो मेरे वो सारे सेंसेस जो है ना वो जब मेरे हाथों के ऊपर ग्लव्स नहीं होते तो बस मुझे वो तब ही फील होते हैं। तो मैं तो हाथ से काम करने वाले बंदों में से हूँ और इसीलिए साथ साथ डिशेज़ वगैरह साथ धो देती हूँ, क्योंकि चलो अगर हाथ में कोई मिर्ची वगैरह लग भी जाती हैं ना तो वो इस तरह के डिशेज़ वगैरह धोने से आपके हाथ साफ़ सुथरे हो जाते हैं। अदरवाइज़ आप बेशक 10-10 दफ़ा भी हाथ धोए ना तो ये स्मेल और ये चीज़ें आपको डर लगता रहता है कि कहीं हो ना। तो देखें जनाब, ये साथ साथ बर्तन धुल रहे हैं और अभी यहीं से बर्तन मैंने निकालने हैं दोबारा से, फिर यहीं से मैंने यूज़ भी करना शुरू कर देना है। आप फिर पूछेंगे कि गुल धो के बर्तन आप डिश वॉशर में क्यों डालते हैं? तो डिश वॉशर में इसलिए डालती हूँ कि मैंने ऊपर कोई रैक नहीं रखा हुआ शेल्फ पे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। तो डिश वॉशर में डाल देती हूँ बर्तनों को ड्राई करने के लिए। जब वो ड्राई हो जाते हैं तो फिर इनको मैं निकालती हूँ और इनको प्रॉपर जगह पे रख देती हूँ। मैंने बहुत दफ़ा आपको ऐसे दिखाया कि मैं बर्तन धो रही हूँ, धोने के बाद मैंने डिश वॉशर में डाला तो लोग मुझे कहते हैं आप ठीक तो हैं, आपका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है क्योंकि आप बर्तन धोती हैं इतनी मेहनत से फिर डिश वॉशर में डालती हैं। तो डिश वॉशर में जनाब ये सिर्फ ड्राई होने के लिए जाते हैं, धुलने के लिए नहीं जाते। धोती मैं हाथ में ही हूँ। जब मैं डिश वॉशर में धोती हूँ तो फिर डायरेक्ट डिश वॉशर में डाल देती हूँ, उनको बस रिंस करती हूँ, डिश वॉशर में डालती हूँ। जब बर्तन धुलते हैं तो फिर उनको उनके प्रॉपर जगह पे मैं उनको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो ये वाला जो अमल है ना धोने वाला, ये जब धोती हूँ तो उनको अगेन मुझे वॉशर उसमें डिश वॉशर में वॉश नहीं करना होता। तो बस है ना, आप देखिए साथ साथ किचन भी क्लीन हो रहा है, साथ साथ हमारे काम भी हो रहे हैं। और अभी चूँकि वीकेंड था तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं जल्दी से खाना बना लूँ, क्योंकि शाम की कॉफ़ी पीने जाना था। और आज जब जिस वीकेंड पे मुझे ग्रॉसरी नहीं ना करनी होती, वो संडे मेरा बड़ा ही फ्री होता है, लाइक रिलैक्स संडे होता है। तो जाना और उसके बाबा क्लब चले जाते हैं। मैंने आज जाना था जिम, लेकिन आज बस आज वो कहते हैं ना कभी कभी आपकी नीयत नहीं बनती है किसी काम की, तो आज मेरी नीयत नहीं बन रही थी जिम जाने की, क्योंकि बॉडी एक्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा बॉडी एक्स है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो मैंने सोचा अब मैं फिर जाऊँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कोई पता नहीं शाम में अगर नवीद आ गए, उन्होंने मुझे बोला कि चलो तो मैं उनके साथ चल भी पड़ूँ, क्योंकि जो हम जिस जिम में हम जाते हैं वो रात को देर तक खुला होता है। तो अगर हमने जाना होगा तो मैं भी शाम को कॉफ़ी के बाद या उससे पहले हम लोग एक चक्कर लगा के आ भी जाएँ। तो मैं इसलिए आई रिलैक्स, सारे मैंने घर के हल्के फुल्के काम भी किए हैं। तो आज मैंने कोफ्ते बनाने का सोचा, क्योंकि जिब्राइल को कोफ्ते बड़े ज़्यादा पसंद हैं। हमारे घर में जिब्राइल को, मीकाइल को, इवन द जाना, नवीद, मुझे हम सबको कोफ्ते अच्छे लगते हैं। और मैं हमेशा ज़्यादा बनाती हूँ। मेरी अम्मी पाकिस्तान से जब मेरे व्लॉग्स देखती हैं तो मुझे बोलती हैं कि इतने ज़्यादा कोफ्ते बनाती हूँ, खाता कौन है? मैंने कहा अम्मी 2 दिन के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। आज बना रही हूँ ना, आज खाएंगे, कल खाएंगे और कल ये रात को ख़त्म हो जाएंगे, लाइक 2-3 टाइम। क्योंकि ये जिब्राइल को अच्छे लगते हैं तो वो क्या करती है, वो आराम से इसको स्पून के साथ या फोर्क के साथ खाती है, उसको कोफ्ते इतने अच्छे लगते हैं। तो आलू इसमें डालूंगी, आलू कोफ्ते बनाने हैं, क्योंकि आलू घर में और कोई नहीं खाता, लेकिन नवीद को आलू कोफ्ते बड़े अच्छे लगते हैं। ये उनके बचपन की याद है। तो वो अक्सर कहते हैं कि तुम जब भी कोफ्ते बनाओ ना उसमें 1-2 आलू डाल देना ताकि मैं खा लूँ। मैंने कहा चलें ठीक है, आपके लिए तो ज़रूर डालूंगी अगर आपको अच्छे लगते हैं। तो जनाब कोफ्तों की शेप हो चुकी है रेडी। अब इनको हम लोग रख देंगे फ्रिज के अंदर आधा 1 घंटा के लिए। तो इसके साथ ही बहुत ही अच्छे हो चुके हैं। मैंने जब इसको मिक्स किया था ना, मैंने 15-20 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखा था, क्योंकि मिक्स करने के बाद ये बहुत लूज़ लूज़ आपको फील होता है, बड़ा ढीला ढीला। अभी हो चुके हैं हमारे तकरीबन
तकरीबन कोफ्तों से लेके अब तक आधा पौना घंटा हमने गुजार लिया। अब हम आते हैं जी हमारी करी की तरफ। हमने करी बनानी है, ये सारी चीज़ें हमने रखी हुई हैं काट के। इसमें हमने फिर से प्याज लिए हैं, 3 से 4 बड़े साइज़ के प्याज हैं, 4 से 5 मैंने टमाटर, 1 इंच 1.5 इंच का मैंने पीस लिया था अदरक का, और 5-6 मैंने जो लिए हैं जी लहसुन के। ये है जी पूरा का पूरा मसाला। इधर ऑयल हमने डाल दिया। ऑयल आप अपने खाने के हिसाब से डालना। मेरे घर में थोड़ा ऑयल हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, मुझे खाने के ऊपर तरी आई हुई अच्छी लगती है। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, कम डालना चाहते हैं तो बेशक कम डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ शक्ल में फ़र्क पड़ता है, लेकिन जायका बिल्कुल भी फ़र्क में नहीं आएगा। तो इधर ये सारी चीज़ें देख लें मैंने रेडी की हुई हैं। ऑयल को हम गर्म होने का वेट कर रहे हैं। जैसे गर्म हो जाएगा हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, और प्याज को हमने इसमें लाइट ब्राउन से थोड़ा डार्कर हम करेंगे, क्योंकि हमने इसकी बड़ी अच्छी सी एक करी बनानी है। और ये भी आपके लिए टिप है कि अगर आप कोई भी करी वाला सालन बनाना चाहते हैं, जिसे हम शोरबा कहते हैं, अगर शोरबे वाला सालन बनाना है और अगर आपसे एक सालन में एक कच्चापन रह जाता है, तो आप यकीन करें आप हर सालन के जो प्याज हैं वो पहले ब्राउन करके निकाल लें। उसके बाद आप उसको पीस के अदरक लहसुन टमाटर के साथ दोबारा जब खाने में डालेंगे ना, तो आपका वो कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके खाने में, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, वो कहते हैं खाने में थोड़ा सा कच्चापन रह जाता है, प्याज़ों की स्मेल आती है, ये होता है, तो अगर आप ये ब्राउन प्याज करके डालेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए, वो कहते हैं ना, आपको इसको गुड बाय कहना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको कभी भी दोबारा स्मेल नहीं आएगी अपने खाने में। खाने का जायका भी अच्छा होता है इससे, ब्राउन प्याज करने से खाने की रंगत भी अच्छी होती है और ईजियर भी है। इसकी भूनी में अगर आपसे थोड़ी बहुत कमी बेशी रह भी जाती है ना, कि आप कितना इसको भूनें, अंडर कुक ना कर दें, ओवर कुक ना कर दें, तो इसमें ये बड़ा ही आपको आसानी रह जाएगी कि अगर आप ये सारी चीज़ें आराम से प्याज ब्राउन के साथ पीसेंगे तो आपको ये सारे मसले हल हो जाएंगे। प्याज हमारे जनाब हो रहे हैं ब्राउन। इधर हम लोग अपने ये बाकी सारे मसाले हैं, इनको हम पीसना स्टार्ट करते हैं। जब हमारे प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो हम प्याज भी इसी के अंदर डाल के हम लोग इनको पीस लेंगे। तो ये सारा प्रोसेस आपको इन बिटवीन ही करना है। मैं तो सारे काम साथ साथ करती हूँ, मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि कुछ पहले करके रख दूँ कुछ बाद में करूँ। मैं ये सारी चीज़ें साथ साथ करती हूँ, क्योंकि आप देखें जितनी देर में आपके प्याज ब्राउन होने, आप इतनी देर में आप फारिग खड़े होकर क्या करेंगे? क्या सिर्फ हांडी के अंदर हम चमचा तो नहीं हिलाएंगे, साथ साथ आप मसाले बनाएं, कोई टीवी शो लगा लें, कुछ खाना पीना है तो साथ वो खाएं पिएं, अपने लिए थोड़ा सा वो कहते हैं ना एहतमाम करें, ताकि आपको मज़ा आए। किचन में काम करते हो आप यकीन करें, मेरा किचन में जो काम करने का जो वो लाइफ सेवर है ना मेरा, वो मेरा आईपैड है। मैं आईपैड पे कोई म्यूज़िक लगा लेती हूँ, कभी कोई ड्रामा लगा लेती हूँ, कभी मैं कोई मॉर्निंग शो लगा लेती हूँ, क्योंकि बस मुझे सुनना है। मुझे थोड़ा सा ध्यान बढ़ जाए ना तो मुझे अच्छा लगता है। देख लें जनाब, आपके सामने बातों बातों में प्याज हमारे हो चुके हैं ब्राउन। हालांकि इसको काफ़ी टाइम लगा, मैंने हल्की आंच पे बनाए थे, तो मुझे कम से कम 7-8 मिनट लगे हैं इन प्याज़ों को ब्राउन करने में। और बस अब हम इन्हीं प्याज़ों को ऐड कर देंगे हमारे पिसे हुए मसाले के अंदर, और इसको भी हम दोबारा से बारीक ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल बारीक। वही वाली बात, कुछ घरों में माइंड नहीं करते हैं कि अगर अदरक का पीस नज़र आ जाए, टमाटर का कोई छिलका नज़र आ जाए। मेरे घर में नहीं खाया जाता, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इवन मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मुझे खड़ा मसाला खाने के अंदर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसको बारीक पीसूँगी, और बारीक पीसने के बाद दोबारा से इसी ऑयल के अंदर अंदर हमने अपना पिसा हुआ मसाला ऐड कर देना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हर घर की अपनी होती हैं। लाइक आपकी रेसिपी तो सेम हो सकती है, लेकिन उस रेसिपी को बनाने का, उसको लाइक उसको जिस तरीके से आप उसको पकाएंगे, वो तरीका सबका डिफरेंट होता है। तो मेरा तरीका ये है, अगर आप इसमें से कुछ चेंज करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तो करके देख लें। आई डोंट थिंक सो कि उसके साथ टेस्ट में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। मिसाल है, अगर आप इसमें बड़े बड़े टमाटर डाल दें, पीस के ना डालें, तो मुझे नहीं लगता इससे टमाटर की वजह से, साइज़ की वजह से आपके खाने के जायके में फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, खाने की शक्ल में ज़रूर फ़र्क आ जाएगा कि आपको टमाटर नज़र आ रहे हैं चलते तैरते फैरते व स्विमिंग करते हुए। तो मेरे खाने में वो मसाला बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। मेरे खाने में जब भी आप देखेंगे तो एक ग्रेवी, बड़ी स्मूथ सी ग्रेवी होती है, वो लाइक एक पानी की शक्ल में होती है। उस पानी में कोई कश्तियाँ, कोई लोग तैर नहीं रहे होते तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आपने डिफरेंट तरीके से पकाना है तो पका लें। आपके साथ ये शेयर करने का जो वो होता है ना, कि जो एक रीज़न है, वो ये है कि चलो आपको रेसिपी का पता चल जाए और आपको मेरे तरीके का पता चल जाए। हो सकता है आप नए तरीके से ट्राई करें तो आपको भी ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगनी शुरू हो जाएं। तो अदरवाइज़ अगर आप डिफरेंट तरीके से बनाते हैं तो वेल एंड गुड, आप उस तरीके से बनाएं। कोई मेरे तरीके को देख के चेंज करने का इतना नहीं है कि ज़रूर आप चेंज करें, क्योंकि मेरे घर में भी खाना डिफरेंट तरीके से बनता है। हमारे घरों में प्याज ब्राउन करके खाना नहीं बनता, मेरे घर मैं बनाती हूँ। तो वो तो बताती हूँ आपको, लेकिन इसके साथ आपको मसाले बता दूँ। अब इसमें मसाले डाल रहे हैं। पहले मैंने सूखा धनिया डाला, दोबारा से 2 टीस्पून
हल्दी डाल रहे हैं हम तकरीबन तकरीबन मोर देन हाफ़ अ टी स्पून, मैंने ज़्यादा डाली है, मुझे ज़्यादा रेडिश सा सालन अच्छा लगता है। अब हम डालेंगे सुरख मिर्च पाउडर, ये भी मैं डालूंगी 2 to 3 टीस्पून। जितना आपने डालना है आप डाल सकते हैं, हमारे घर में स्पाइसी। और फिर आप ये भी देखिए कि ज़्यादा भी है, क्वांटिटी ज़्यादा है, तकरीबन 1.5 पौने 2 किलो कीमा है, तो उस हिसाब से आपने डालना है। और सॉल्ट टू टेस्ट है, जितना आपने डालना है, कम ज़्यादा। मेरे घर में बहुत ज़्यादा सॉल्टी खाना नहीं खाया जाता, मैं खाने में सॉल्ट थोड़ा कम रखती हूँ। और बस ना अब इसको हमने मिक्स करना है, मसाला भूनता रहेगा भूनता रहेगा भूनता रहेगा, इसको बस भूनना है कुछ मिनट के लिए, 2-3 मिनट के लिए। और चूंकि हमने प्याज ब्राउन करके डाले हैं ना, तो ये बहुत जल्दी भून जाएगा। आप देखेंगे कि 1-2 मिनट में ही आपके मसाले ने ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर देना है, क्योंकि जो प्याज जो होते हैं वो ज़्यादा पानी छोड़ते हैं। जो उनका पानी छोड़ने का जो प्रोसेस था वो हमने पहले से ही करवा दिया था ना, कि हमने उसको ब्राउन करके उसके उस प्रोसेस को हमने वहीं पे सील कर दिया था। अब देखें 1-2-3 मिनट मैंने शायद दिया होगा, इसको भूना होगा। और भूनने के बाद अब मैंने देखा तो मसाले का ऑयल अलग हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने 1 से 1.5 गिलास पानी, यानी कोफ्तों पे डिपेंड करता है। अगर आपका आधा किलो कोफ्ते हैं, आधा किलो के कोफ्ते हैं, तो आप सिर्फ आधा कप डालेंगे। मेरे पास तकरीबन, आपको मैंने पहले बताया कि तकरीबन 2 किलो 1.5 पौने 2 किलो है मेरे पास कीमा, तो उस हिसाब से मैं तकरीबन 1.5 गिलास मैंने पानी डाला। और गिलास छोटे साइज़ का है, बड़े वाला नहीं है। इसमें हमने पानी डाल दिया है और अब हम इसको पानी को बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे इसका बॉयल आ जाएगा ना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो ये सारे स्टेप्स, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपने अपने क्वांटिटी के हिसाब से फॉलो करनी है। अगर आप इतनी बना रहे हैं तो आप बिल्कुल मेरे हिसाब से डालेंगे, और अगर आप कम ज़्यादा कर रहे हैं तो उसको आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करते रहेंगे। तो बस ना अब अभी मैंने वेट करना है, 1 से 2 मिनट लगेंगे और हमारे इस पानी में बॉयल आ जाएगा, क्योंकि पानी ज़्यादा नहीं है और पतीला भी बड़ा, और मैंने आंच भी तेज़ रखी हुई है, हाई आंच में मैं बना रही हूँ इस वक्त। तो अभी देखें साथ साथ किचन साफ़ सुथरा चमकता हुआ किचन, और अभी हम लोगों ने डालने थे इसमें हमारे कोफ्ते। मैंने कहा उससे पहले आपको अपने किचन किचन का लुक दिखा दूँ कि देखें क्या मज़ा आता है जी इतने क्लीन का किचन में काम करने का। यही रीज़न है कि मैं साथ साथ काम करती हूँ, ताकि जब मैं काम करूँ, मैं इधर उधर जब देखूँ तो मेरी नज़र किसी गंदी चीज़ पे ना पड़े, साफ़ सुथरी चीज़ पे पड़े। तो ये किया करें, इससे जो आपको खुशी और सुकून मिलेगा ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। बॉयल आना शुरू हो चुका है जी हमारे पानी में, और हमने बहुत ज़्यादा उबलते हुए पानी में नहीं डालना। जैसे ही बॉयल आएगा वैसे ही हमने सारे कोफ्ते जो है ना, उनको बड़े आराम, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ, जितनी मोहब्बत से आपने बनाया है ना, उतनी ही मोहब्बत से आप इसको इसके अंदर डालेंगे, ताकि इनको कोई तकलीफ ना हो और ये जुड़े नहीं आपस में। लाइक इनको आपने एक शेप में रखना है, लाइक ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर आप पाइलअप करते जाएं, पाइलअप नहीं होने चाहिए ये। इसीलिए बड़े पॉट में बनाएंगे तो आपके कोफ्ते खुले खुले अच्छे अच्छे बनेंगे। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि एक ही लेयर में सारे कोफ्ते आ जाएं। हाँ, कभी जब दावतें वगैरह होती हैं तो कभी सेकंड लेयर में भी चले जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, मोस्टली मैं एक ही लेयर में, मेरी प्रेफरेंस होती है कि एक लेयर में बना दूँ उसको। तो सारे कोफ्ते हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और बस फिर उसके बाद हमने चमचा नहीं हिलाना। अब अगर आपको मिक्स करना है कुछ भी, तो आपने पॉट को हिला के अपने सालन को मिक्स करना है। ये देखें इस तरीके से आप पॉट को हिलाएंगे और अपने सालन को मिक्स करेंगे। चम्मच नहीं हिलाना, क्योंकि कीमा कच्चा है, और जैसे ही आपने उसको पानी में डाला, उसका टेम्परेचर डिफरेंट हुआ, तो हो सकता है कि वो टूट जाए। इस टाइम पे आपने चम्मच को बिल्कुल नहीं हाथ लगाना। आपने जब भी उसको मिक्स करना है, आप पॉट उठाएंगे दोनों हाथों में, और उसको आप सर्कुलर मोशन में हिला सकते हैं। अब हमने इसको दे दिया था जी दम, और पानी डाला था। पानी को आपने देखना है जब तक पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। अभी देखें तकरीबन ड्राई होने वाला है, अभी कम्प्लीटली ड्राई नहीं हुआ। अब हम इसको थोड़ी सी भूनी दे देंगे, साथ साथ पानी को ड्राई करेंगे। इसको तकरीबन प्रोसेस को लगे होंगे 15 to 20 मिनट्स, क्योंकि हल्की आंच पे बनाती हूँ खाना, इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन खाने में लज्जत बहुत ज़्यादा आती है। तो जैसे हमारा खाना हो जाएगा, भुनी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। मैंने 3 आलू लिए थे और उनके मैंने बड़े बड़े पीसेस करके रख दिए, क्योंकि ये सिर्फ नवीद ने खाने हैं और बच्चे ज़्यादा शौक से नहीं खाते। जिब्राइल शायद एक आध आलू ले ले, उसको भी कभी कभी कहती है अम्मा मुझे आलू भी दे दें साथ एक में। तो बस हमने साथ में वो डाला। साथ में मैंने तकरीबन आप कह सकते हैं कि हाफ़ अ कप मैंने हरा धनिया डाल दिए हैं, जो हमने भूनते हुए डालनी है। उसके बाद मैं ऊपर से और हरा धनिया डालूंगी, लेकिन अब भी बस इतने इनफ होंगे। अब इस वक्त बिल्कुल सेफ़ है, अगर आप अपने कोफ्तों के साथ चम्मच हिला रहे हैं, उनको आपस में वो कहते हैं ना खिला पिला रहे हैं ना, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन पहले स्टार्ट में आपने उस वक्त नहीं उसको यूज़ करना। बस इसको आप भूनते जाएंगे भूनते जाएंगे। जब भुनी अच्छी सी आ जाएगी, उसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको छोड़ देंगे। जब आपके आलू गल जाएंगे तो आपका सालन हो जाएगा रेडी। तो अब इस वक्त आपने सिर्फ आलू गलाने हैं, क्योंकि आपके कोफ्ते इस वक्त रेडी हो चुके हैं। कोफ्तों को गलाने के लिए और ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ आलू गलाएंगे, और आलू को गलने में तकरीबन 7-8 मिनट का टाइम चाहिए होता है। उसके बाद आलू गल जाएंगे, और ग्रेवी का सालन, जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आपको चाहिए ना, उतना ही आपने पानी इसमें ऐड करना है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होता इस स्टेज के ऊपर।
तो जब पानी आपने डाला, जितना डाला वो उतना ही रह जाएगा। तो चलें जनाब, ये है जी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।